एयरपोर्ट वाले लफड़े पर जानी तो थोड़ी खरा पंगा है ना पंगा तो सरकारा पिया ਹੁਣ ਤਰੀਆ ਸੋਚਾ ਇਹ ਛੜੀ ਤੇ ਆ ਕਿ ਇਸੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਗੱਪ ਆਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਆਇਓ ਮਤੋ ਜਾੜਾ ਪਰ ਹੈ 2 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲਾ ਤਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਣਾ ਕਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਣਾ ਯਾਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 100 ਬੰਦੇ ਸਿਰੇ ਪਰ ਸਰਵੇ ਕੱਢਾ ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚਾਲ नहीं है तो इस सर्वे ने सेटिस्फाइड नहीं है सर्वे साढ़े लाइए में विधानसभा च रखना से सरकारा ते पहले ते अधिकारी बनाना चाहते से उजाड़ना चाहते तो बसाने को तो है सरकारा पर से प्लान ये विस्थापन नहीं होने देना लोग का दिए तो थोड़ी बीजेपी भी दिते थे ठाकर जयराम हो रहा जिन्होंने भी करके गल भी जनाब इस एक स्टेप पीछे हटी आ तुसा बड़ा शौक है एयरपोर्ट बना अपनी अपनी विधानसभा च बना लियो अपने अपने घर च बना लियो बीजेपी कांग्रेस दोनों इकट्ठे होने जेडे कांगड़े पब्लिक है जिन्हें सिरे डंडा मारने बैठे हो मुख्यमंत्री बनने के बाद से भी हूँ गरीबा जड़ गए तो पता नहीं पर अदरवाइज से जेन्युइन आदमी है ऐसा बरिया तो दराट जो है आम आदमी गले पर है पवन काजल गले पर नहीं है दराट जो रखे हैं नेतियां गलाना है कि पाओ मत कराई दी मैं जितों जितों ऐसा था सारे ही गलाना पवन काजल जाएंगे ना कोर्ट तक बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल जाएंगे नमस्ते जी ਅੱਜ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਪਵਨ ਕਾਜਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਤਬਿਲਾ ਕਨੇ ਦੁਨੀਆ ਆਵਾ ਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਲਫੜੇ ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫੜਾ ਹੀ ਬੋਲ ਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕੋ ਕਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਾਜਲ ਜੀ जानी तो थोड़ी खरा पंगा है ना पंगा ही बोलना मैं पहले नमस्ते कर लेंदे तो नमस्ते जी जी मतलब जानी खरा पंगा भी है पंगा पहाड़िए च बोलना पहाड़िए च बोलना पंगा तो सरकारा पाया कुन्ना सरकारा पाया पहले तो दिए तो थोड़ी बीजेपी भी देते थे ऐसा है डे वन से इस विस्तारीकरण को लेके मैंने विरोध किया है और जनता के साथ पहले भी खड़ा था आज भी खड़ा हूँ नहीं सह खड़ोते क्या पाने कि सज्जा खब्बा कुछ हुआ था नहीं बीजेपी वाले दिखा जयराम ठाकुर और बोले कि इत्थू बनना चाहिए सुखो आंकड़े की इत्थू बनना चाहिए तो आम आदमी का क्या बनना जलू 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 ते मैं एमएलए बनया 2012 ते लेके मैं जलू एमएलए बनया मैं जनता बोलिया था भी जलू दी कर पवन काजल थोड़ा एमएलए है मैं थोड़ी हिफाजत भी करगा कने जेड़ा एयरपोर्ट है जेड़ा एक्सपेंशन है दी एक्सपेंड जेड़ा करना है इस दा विरोध भी करगा तो मैं तीनों शब्दां ने खड़ोते है मैं अज भी सरकारां ने भी बात करना ये तो बड़ा पुराना बयान हुई है थोड़ा कि मैं कन्ने खड़ोते जी पर इत्थों अगर एयरपोर्ट बनता है तो एक नवा शोशा छड़ी थी सरकार पहले थोड़ी एक सरकार आई ही जिन्ना बोलिया था कि ये जेड़ी है स्पोर्ट्स कैपिटल बनानी फिर एक नवा शब्द आई है कि इसी सैकंड कैपिटल बनाई था दूसरी राजधानी बनाई था धर्मशाला हूँ त्रीया शोशा ये छड़ी थी कि इसी टूरिज्म कैपिटल बनाना पहले तो धर्मशाला की गल होंगी हूँ पूरे जिले कांगड़े की गप आई है देखा मैं तो सुजैशन भी देता है सरकार आई पिछली बारी भी जलू विधानसभा च जलू जलू मैं एयरपोर्ट एक्सपेंशन करने की गल जलू आती तो मैं विरोध च खड़ोंदा कने मैं तो सुझाव भी दिता है जो कांगड़ा एयरपोर्ट है कोई विस्थापित नहीं करना कोई उजड़ा ना क्योंकि ये जो इनकी प्लानिंग जो प्लानिंग है इन्हों की प्लानिंग है 3100 मीटर जो एक्सटेंड करना इस ते लगभग 800-900 परिवार जोड़ा है से बिल्कुल उजड़ा दे कने ऐसी उपजाऊ भूमि है जिस रोज सब्जी भाजी उपजाई के मतलब अपनी सिरे पर टोकरी रखी के धर्मशाला बेचना जानते मिंजी गल दसा मंडिया भी इसी एयरपोर्ट लफड़ा पे बल जितों भी बड़ी भारी फर्टाइल लैंड थी है ना जितों लोग विरोध किया तो मसला थोड़ा ठंडा पे गया है ना हूँ कांगड़े भी सही फर्टाइल लैंड है सही कमाई बताए खाने वाले सारे साढ़े बाहू है ना तो मतलब हाँ इतने पोलिटिकली वीक क्या हुई है कि साड़ी कोई सुनवाई करने राजी नहीं है सारे तो बड़ी गल है मैं तुझे पहले भी गला मैं सरकार आए पहले वाली सरकार जरा थी बीजेपी तीसरा भी गलाया हाँ कि इसा भी गला भी जरा एयरपोर्ट है कांगड़ा इसी फ्लाइंग स्कूल बनाई दिया फ्लाइंग स्कूल बनाने ते पर्यटन की दृष्टि से ठीक रहना फ्लाइंग स्कूल कोई उजड़ना नहीं है कहने बड़ी है भी कांगड़ा विधानसभा ची तो हाँ एयरपोर्ट बनाना है तो हाड़े इतों अपना बोर्ड को आलू जमीन खाली है साढ़े लंच के साथ पहले इन्होंने अच्छा दूसरी जरा सोशल इंपैक्ट वाली जो टीम आई है जो सर्वे करने वाली टीम आई थी तिन्हें भी अपना सर्वे आई है सर्वे साढ़े लाई है मैं विधानसभा च रखना से
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਸਰਵੇ ਕਾਜਲ ਜੀ ਸਹਿ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਹਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਉਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀ ਰਿਹਾ ਕਿ 100 ਬੰਦਾ ਪਕੜਿਆ 1000 ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆ 100 ਬੰਦੇ ਸਿਰੇ ਪਰ ਸਰਵੇ ਕੱਢਾ ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੀ ਗਲਾਈ ਦੇ ਕਿ 53% ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੇ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਦੇ ਸੇ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹਦੇ ਤਿਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਪ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪੋ ਗਣਾ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ 11 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ 11 ਸਾਲ ਹੋਈ ਟੋਟਲ 17 ਸਾਲ ਹੋਈ ਉੱਪਰ ਹੈ 2 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਐਸਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸਾ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੇਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸਾ ਨਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਜੋ ਬੋਲਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਨੇਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਿਸ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਹੈ ਸਾਂਝੋ ਮਰਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਰੱਖਿਆ ਮਰਨੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਕੰਨੇ ਖੜੁੱਤਿਆ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜੁੱਤਿਆ ਬਾਈ ਜਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਦਾ ਬੜਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਾ ਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਜਾਏ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਪ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੂਲੀਆਂ ਵੇਚੀ ਲਈਆਂ ਬੀਣ ਵੇਚੀ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚੀ ਲਈਆਂ ਉਥਾਨ ਕੋ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਮ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇਤੇ ਨਾ मैं तो जो गला था मैं जल्लू थे पहली बारी 2012 च मैं एमएलए बनया था सरेआम जितनी भी विधानसभा लगी तो ये विस्थापन नहीं होने देना लोग का ये जो लोग हैं उपजाऊ भूमि है खेती बाड़ी करने वाले ने इतना बाजार है एस्टेब्लिश्ड बाजार है थोड़ा अपना पूरी वर्कशॉप गग्गल में आपका हार्डवेयर का काम गग्गल में आपका फर्नीचर का काम गग्गल में तो ये सारे लोग जो 700-800 जो उजड़ा दे सरकारों के ध्यान च मैं पहले वाली सरकारों के भी ध्यान च रहा इस सरकारों के ध्यान च भी लाना भी सांझो मत उजाड़ा इन्हें मत उजाड़ा बड़े बड़े लोगों के चक्कर च छोटे लोग गए मत उजाड़ा थोड़ा गलाने का मतलब सुनने यही है मेरा मतलब कि बड़े लोग तो कम से कम कि जेडे आम आदमी ने जिन्हें उजाड़ने का बंदोबस्त जेड़ा है ये तुहां सदन च भी बैठे रहंदे टूरिज्म कैपिटल की गल की एक दूई गल थी कि 2000 करोड़ रुपया प्रस्तावित कर देन सैंक्शनड नहीं अमाउंट है नहीं हुण तुहां दस्सा कि सरकार दी इतनी ये है हुण उस समय चलते पक्ष विपक्ष वाले पासे तो नहीं मैं चला था कि तुहां लगता कि इतनी फंडिंग सरकार वाला है ऐसा सर फंडिंग हुआ नहीं हुआ पर मैं सरकार च बार तो यही गलाना चाहता 2022 च जलू बाढ़ आई ना 12 अगस्त की 18 अगस्त जो बाढ़ आई अजे तक कुल्ला तो बनी नहीं साड़ी एयरपोर्ट बनाना कुल्ला सारियां जितने भी है तो देखा जितने भी है जो कुल्ला टुटियां सब पुटांगे ने कुल्ला बना ही नहीं सकते कहीं बड़े एयरपोर्ट की गल करा देता गलाने का मतलब ये सारे जो भूमाफिया है ये बड़े लेवल का भूमाफिया है चाहे डिस्ट्रिक्ट कांगड़े के जितने भी हैं हंजो छद्दी के ये सब भूमाफिया हैं या बड़े बड़े नेतियां की गल मैं नहीं बोली सकता कौन भूमाफिया जो ना से एयरपोर्ट बनाने चक्कर च हंजू उजाड़ने चक्कर च तो मैं ये गलाना चाहता एयरपोर्ट बना ठीक है ना पर्यटन की दृष्टि से बड़ा बनना चाहिए पर हंजी उजाड़ी के नहीं बना डे बनते मैं गला था पहले जो प्रस्तावित था पहले जो सर्वे था शनि देव के ऊपर जो तुसी लेंदे या उसी लेंदे था इतने लोग नहीं उजड़ा दे तो गलाने का मतलब सरकार है तो मैं विधानसभा च फिर भी गलाना अली भी रिव्यू करा लोगों का विरोध थोड़ा देर मैं टोकना चाहूँगा इत्थू कि विधानसभा बुधवार जिस वे चर्चा होनी है तो उस पवन काजल होरां दा भी जिहड़ा है पक्ष है सैन अपना रखना जित्थू तक बुधवार का इंतजार शायद अहां सारे रहना है कि जिहड़े साढ़े रिप्रजेंटेटिव हैं सै उत्थे जाइने कि'यां गल करदे न क्योंकि इस बारी पवन काजल पर एक थोड़ा देर मैं पोलिटिकली चलदा हूँ तो हाँ पहले कांग्रेस थे प्रदेशाध्यक्ष भी थे कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष भी थे कने ये ठप्पा लगता कि तुहां जो बनवाया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस दौर पर ठीक है हूँ तुहां बीजेपी च भी है ना ठीक है प्यार तो तुहाडा दोनों पासियां बराबर है तो तुहां समझा नहीं सकते जाइने कि भाई मिंजो कोई उजाड़ा दे मैं बीजेपी वाले का भी साथ दिता मैं कांग्रेसियों का भी साथ दिता तो इत वेले तुहाडे कन्नै तो सारी पब्लिक खड़ोती है इन्हां दा साथ को नहीं देना है ऐसा सारे पहले तो जनता का है जिन्हें मिंजो अलग शिमला भर तीजी बारी अलग शिमला भर जिताया पहली बारी आजाद जिताया दूसरी बारी कांग्रेस ते जिताया तीजी बारी 20,000 लीडर ने मिंजो जिताई था तो मैं तो जो जनता है
सह बोल गई तो है ना? जो जनता जैसे बोलेगी मैं वैसा करूंगा। तो मेरे लिए जनता जनार्दन तो है। हाँ। और एयरपोर्ट के लिए जो एयरपोर्ट की एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, मैं डे वन से इसका विरोध किया और करता रहूंगा। ਯਾਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਹਿ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਥੇ, ऐसा ना सर, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੁਰਾਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈ। ਇਸਾ ਬਰੀਆ ਦਾ ਦਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗਲੇ ਪਰ ਹੈ, ਪਵਨ ਕਾਜਲ ਦੇ ਗਲੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਉਜੜ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਜੜਿਆ। ਸਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਜੜਨੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੁੱਤਿਆ ਕਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਗਾँव ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲੀਡਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਐਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕ ਕੋਣ ਹਨ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਣ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਦੇਖਾ ਤੇ ਪਵਨ ਕਾਜਲ ਹੋਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਜਾਈ ਯੋਗ ਕਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਮੰਨਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਪਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਨੇ ਜਨਤਾ ਬਿਗੜੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ नहीं है। तो हाँ कम से कम पक्ष सुना। काजल जी हुण आइए सोशल असेसमेंट जी थी उस पर गल आई है, आरोप ये है कि जिन्हें सही बंदे पकड़े जिससे जे एक टारगेट जो था बड़ा बड़ा जाता। तो हाँ सोशल इंपैक्ट असेसमेंट जी हुई उससे सहमत हैं? सोशल इंपैक्ट जोड़ा है कॉपी अज ही मेरे मिंजो लाई हूँ हत्ते का मार करे से विधान सभा च रखनी है। ती क्या क्या प्लस माइनस हैं से सरकार ही दसने हैं। कई बार सरकार जैसे ऑफिसर हैं मतलब ऊपर से नीचे ग्राउंड में नहीं आते हैं, कितने डिस्टर्ब हो रहा है, कितना किसी का नुकसान हो रहा है। मैं सही ये यही बोलना चाहता मैं। तो जो तो पहले कसे उजाड़ी तो जेडे बाहर ते चुक्की ने लाए थे ठेके वाले जिन्हें जे ठेका दिता कि तुहां असेसमेंट करनी है ते तुहाडे अफसर तक भी नहीं लौता जमीनां पर, जे लौते तो एसडीएम एडीएम लेवल दे बंदे आए, तुहाडे शिमले ते कोई बंदा नहीं आया, तुहाडा कोई सैकटरी रेवन्यू नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। जमीनां जेहड़ियां ने लोकां दी सीधा लोकां दा बोलना कि बई साड़ियां जमीनां दी तां जेहड़ी एक औसत वै निकलदी कि सर्कल रेट निकलदा है पिछले 3 सालां ते नहीं होया। चलो ऐसा ना ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਜੜਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ 5-7-10 ਲੋਕ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਣੇ ਵੀ ਹਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਰਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਲੈਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭੀ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਚ ਜੜ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੈਨੂਨ ਆਦਮੀ ਹਨ। चला सैदा मन्नी दिया कि हाले तक जैनून कैटेगरी च हैं, कोई दो राय नहीं है। जेडे उपर नेता ही गल्ला जिस गल्ला पर मेन भड़काव है कि सांझो उजाड़ी ने बाकी बड़े नेते आए हो है ना। अज साढ़े आम बच्चे आदमी दे जेडे ने सह सड़कों पर उड़ा दे, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। नेतियां दा एक भी न्याणा सड़कों पर उड़दा नहीं। तुस साढ़े तो जमीनां ही हैं, लोकां दा गलाना साढ़े जमीनां पर खाना, जमीनां पर कमाना है ना। तां इन्हां लोकां तुहां गलांगे भी तुहां तां रज्जे पुज्जे न सारियां चीज़ां न। तुहां विरोध पवन काजल क्या विरोध करेंगे इस चीज़ का? नेताओं की जिनके होटल है ऊपर इसी ताई तो मैं जनता करना है, ये तो अंडरस्टूड ही है। अंडरस्टूड है भाई, यहाँ गरीब आदमी, आम आदमी, बड़े बड़े लोग जिन्हें जमीना ले रखी हैं, होटल बनाए रखे हो, सह हंजू उजाड़ने पर ठीक है, बड़ा चाह थोड़ा बड़ा शौक है एयरपोर्ट बनाना, अपनी अपनी विधान सभा च बना लियो, अपने अपने घर च बना लियो, ठीक है ना। जो उजड़ना जो उजड़ता है ਜਿਹੜਾ ਉਜੜਦਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ है, उपजाऊ भूमि, बार बार मैं गला दा, इतों एस्टैब्लिश्ड बाजार है, एस्टैब्लिश्ड 800-900 तक दुकान है, छोटे मोटे कारोबार है, आपका हार्डवेयर का काम है, आपका फर्नीचर का काम है, आपका वर्कशॉप है, और भी कई छोटे मोटे दुकानदार है। तो यहाँ से हज़ारों की तादाद में जड़ा है सह उजड़ा देने। मैं लास्ट टाइम तक जनता के साथ होना, जनता जैसे बोलेगी वैसे। जनता ने तो ये भी मन बनाया हम हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे होके एयरपोर्ट किसी दिन मोटोर से लेके एयरपोर्ट तक हम सरकार को आगाह करेंगे भी यार इहदे बारे ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਆਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਨਾ। तो मैं तो अगे ये मैं तो गला ही है, मैं तो गला ही है। हां जी बोल गया था ते सब ने चलना ना तो हां आज हां आए थे ए बहन जी ना सोचे थे कि यहां आए के तो कुछ अच्छा सुनने मिलना है, हमें तो कुछ अच्छा सुनने नहीं मिलना। तो मतलब झूठ भी कहिए गलाई दे भी जेड़ा मैं हां दिखा तू हां आज हाड़ियां नींदरा राम कीतियां टीचर मम्मी है ना तोड़े करने मेरा भी ग्रान है तो हाड़ा भी मकान जा दे। चला ये कहना बहन जी वाले ये भाई थे खड़ोते मैं तालू तो अंदर गपशप मारा है तो ये गप चली थी कि भाई हाँ जे ये अभी कुछ नहीं है तो कम से कम संजा प्यागा राती सेड़ लाइए दिन लाइए जमीना यहाँ से दिहाड़ी यहाँ कड्डी लेंदे है ना।
तुहां इतनी कर गल तो तुहां पता होनी कि जी ना ये मन्नी लेगी ना ये सोचा ही है कि उजाड़ने न तो बसाने को तू है सरकार वाला प्लान ये गल करनी है सारे तो पहले तो ये है भी पहले जाना कुछ है कोई जगह ही नहीं है कोई जगह नहीं नहीं सुने ऐसा जाओ तो बाबा बड़ो वाले पासे बसाने होले ऊपर रड़ियां पर बाबा बड़ोड़ ये जड़ा जनता जड़ा चांगी सही होना ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੋਈ ਨੀਤਿਨ ਦੀ ਆਉਸਾ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ वही कब्जा करते हैं चलो ਕਪੂਰੇ ਦੇ कपूरे की सुधीर जमीन सारे ने हमें तो समझ दिया ना साहब लगाने सारे ने देखा जी नहीं तो एक बड़ा बड़ा कुछ नहीं है नहीं तो ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਤੋਂ ਹੰਜ ਉਜਾੜਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਹੰਜੋ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਖਾਲੀ ਜੀ ਰਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹਾ ਹੰਜੋ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਜਲ ਜੀ ਵੀ ਸਹਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਂਝੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ बोलने की गल होंदे इसे कुनी नहीं देनी है ना पर साढ़े ये है भी साड़ा स्टैंड है साड़ा स्टैंड है साड़ा स्टैंड है साड़ा स्टैंड है सुना सुना साड़ा स्टैंड है इसी फ्लाइंग स्कूल बनाई दिया फ्लाइंग स्कूल बनाई दिया एयरपोर्ट बड़ा बनाना था बोर्ड क्वालू कहन दूगा पहले सर्वे भी होया चलो काजल जी सोशल इंपैक्ट वाली जो टीम है से बोर्ड क्वालू भजाइए देखिए भी ठीक है यहाँ पे कोई नहीं उजड़ा था तो बनाई लिया तो ये ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਖੂ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਪ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਹਨ ਠਾਕਰ ਜੈਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ नहीं तिन्हां ने तो गल की है मैं क्या पहले बोले, चलो राजी हुई है? नहीं गलाने का मतलब अजे तक जड़ा अगे नहीं बढ़िया तो कई बार हो सकता चलो मैं तिन्हां ने गलाया हुआ है तो थोड़ा जिहा रुकी हो सकता तब ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਗੱਗੜ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਸਾ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਗੱਪ ਆਈ ਨਾ ਵੜਕਈ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੱਡਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗੜੇ ਵਾਲਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ इतनी करता तो भी उन्हें हिम्मत रखना पानी कि बाबू जी ना गला कि भी यार छड़ दिया हाँ जो हिम्मत ऐसा है पब्लिक का तो हिम्मत देने की कोई कमी नहीं छड़ी ऐसा हिम्मत डे बनते रखी है डे बनते विरोध कितने में जलू वहाँ तक भाई मैंने बोला हुआ कि एयरपोर्ट है यहाँ पे एक्सपेंड करने के बाद जो पब्लिक है जो उजड़ रही है उसका क्या किया जाए पहले उसका ध्यान किया जाए उनको क्या नहीं तो बीजेपी कांग्रेस दोनों इकट्ठे होने जेडे कांगड़ी पब्लिक है जिन्हें सिरे डंडा मारने बैठे हो ऐसा ना मेरा जो स्टैंड है वो पब्लिक के साथ है और मेरा विरोध है डे वन से कर रहा हूँ आप मेरे से क्या बुलाना चाह रहे हैं वो बोलो आप मैं सिर्फ इतना बुलाना चाहता थोड़े ते सरेआम बोला था कि क्या जेपी नड्डा क्या जयराम ठाकुर जी इन्हें भी तो बोलना बोल के तो जाने कि भाई मेरे लोग उजड़ा दे माते दी गल्लां जब जरूरत कांग्रेसियां दे तो क्या उम्मीद पानी जलू जरूरत पानी सारे ने गल भी करा था करनी भी है करनी मेरे लोग उजड़ा दे नहीं मेरी जनता उजड़ा दिन साढ़े माड़े न पब्लिक आए माड़े न कि दिन थोड़े माड़े न इस बार ये सरकार आनी थी तो कैबिनेट मिनिस्टर होना था हाँ जी दूए नहीं तो त्रीए नंबरे दे होना था हाँ जी है ना इतना करता थोड़ा वजूद है ना कहने एक बढ़िया लीडर कांग्रेस दे तो एस्टैब्लिश होई हो हुन आह कुतिए जा नहीं पब्लिक कुतिए जा तो हां इसा गल्ला दा ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਖਰੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਲੰਮੀ ਜੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਪਵਨ ਕਾਜਲ ਹੋਆ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਜਾਏ ਨਾ ਛੱਡੀ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਦੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਲੈ ਕਰ ਕੀ ਬੋਲਾ ਦਾ ਮੈਂ तो गल सुना मैं कोई गल बोला ये तो अपनी परवर कर यार ये नहीं करते है ना समझे ना मैं तुम्हारे वास्ते खड़ोते तो खड़ोते सरे आम बोला था मैं सरे आम बोला था सरे आम विरोध करा था मेरे रहते हुए मैं विरोध करूंगा बिल्कुल थोड़ा सा है कि लोगों में हजारों की संख्या सरे आम विरोध दे उतारू हुई हो आप सुन रहे मेरी बात नहीं इसा गल्ला तो सांझो भी समझना पाउना कि ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਹੈ ਬੈਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਹੈ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਜਲੀ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੇ ਚ ਖੜੋਤੇ ਨਾ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀ ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋਣਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ नहीं तो भी करे भाई जाना जाने पाऊंगा अगले 5 साल भी दिखने ने गाय तो मिनिस्टर चाहिए होगा कि सारी चीजें चाहिए होंगी तो जो भी करने ही चलना पाना हां एक बारी अगर हम जो नहीं बोलते ना कि बस जी उन्हें बढ़ना वहां तक थोड़ा के भाई आना ये देखना जी इसा गल्ला बोल रहे अफसर बच्चे समेत अफसरां दी ये गल पाई हो दिमागे च कि लोग कई दिखना फेवरा च भी अनसा जा दे बोला दे अफसर जी ना भी बोलिए कि हां भाई हां बनाना है बट
ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਲਾਲ ਡੋਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੁਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਂ ਢਮਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤਾਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰੋਗ ਮੁਕਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਕੀ ਚਲੋ ਆ। ਐਸਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਜਲੂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਲੂ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਇਸ ਇਹਦੀ ਪਰ ਹੋਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਜੜਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਤਾਰੇ ਦੇਣੇ, ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਦੇਣੇ, ਛੋਟੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੇ ਬਣ ਤੇ ਖੜੂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬੋਲੀ ਤੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਲਾ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਠੀਕ ਮੈਸੇਜ ਚਲੀ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਨੇਤਿਆਂ ਗਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਉ ਮਤ ਕਰਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਐਸਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਾਣਾ ਕਈ ਜਾੜਾ ਦੇ ਸੰਜੋ ਕਈ ਜਾੜਾ ਦੇ ਤਾਂ ਗਲਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਪ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗੜਾ ਲੋਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ पॉलिटिकली लगा चलना, मैं थोड़ा जिहा पॉलिटिकली लगा चलना। ऐसा है ये तो ये सरकार के ध्यान में भी लाएंगे, हम अपने लीडरों के ध्यान में भी लाएंगे, सेंटर की सरकार जैसे आदरणीय मोदी जी के उनके ध्यान में भी लाएंगे। अगर कहीं भी कुछ नहीं होता तो लोगों के कहने पर, मैंने कहा है मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूँ, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। जनता का ऐसा भी मानना है कि हम लड़ाई जो है लास्ट तक लड़ेंगे। जाएंगे ना कोर्ट तक, बिल्कुल जाएंगे। तो बड़ी मेहरबानी। तो ये देखा कि ये होंगी लीडरशिप थोड़ी दही कहेंगी मुझे बींगे पत्रकार तो नहीं गलाना चाहिए, पर मैं भी शायद इत्थों का वाशिंदा, शायद कि मैं इत्थों का वशिंदा रहने वाला है सारिया चीज़ां। तो पब्लिक भी अहां तुहां ने पब्लिक बनती सारिया चीज़ां बनदियां। तो बड़िया चीज़ां शायद तुहां जो जवाब मिली होने कुछ एक थोड़ी तुहां अपने जो राजनैतिक दिमाग होंदा जिहड़ी पोलीटिकल बुद्धि कने एडमिनिस्ट्रेटिव बुद्धि होंगी जिसी लगांगे तो मतियां चीज़ां जवाब मिली है ना। तो ये था पवन काजल होरां दा पूरा वक्तव्य। होर तो नहीं गलाना कुछ बस होई है बतेरा चला इन्हां दे भी बस होई है कि हुण साडे भी बस होई है। गाह क्या हुंदा है ये दिखने वाली चीज़ है। तो ये गलबात तुहानूं जो कदें लगी जरूर करने दस्सनिओ। धन्यवाद।